बंदो श्री सद्गुरु चरण भव जल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के छाम ब्रह्मानंद परात्पर सुसत गुरु निज रूप परम पार सुख देत हैं सुंदर रूप अनूप प्रथम लागो दो चरण तो धनिये न छुड़ाइयो छिन्न लाख तली लाल एलिया मेरे जीव के यही इन पांव तले पड़े रहो धनी नजर खोलवा पल नवालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो राज के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद राज के राज के चरणार विंद श्यामा के चरणार विंद राज के मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे पिया के चरणार विंद प्रीतम के चरणार विंद प्रीतम के चरणार मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे आधार राज श्यामा के सद्गुरु के चरणार विंद श्री जी के चरणार विंद श्री जी के तेरे तो आधार
राज श्यामा के चरणार विंद मेरे विंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद मेरे तो श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल श्री सदगुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की आज्ञा श्री महामत की दैसा कुंडल आप सखी स्नेह ने सो गयो सतगुरु चरण प्रताप सतगुरु चरण प्रताप। अब कहूँ कच्छ देश के माई श्री देवचंद्र जी प्राप्त भय ताही आए देश में सतगुरु जब ही लागे खोज करन को तब ही रहे देहुरो गाम के माही सतगुरु बैठे जाए के ताही लगे जो चर्चा पूछन दिन से अधिकारी देहुरे को जिन से हमें प्रभु की राह बताओ भेद सवेता को जो लखाओ किन विध ध्यान धरत तुम या को कैसो स्वरूप भजो तुम ताको स्थान कौन रहत जो देवा सो सब तुम हम सो कहो भेवा तब बोले सब मिलई तबातें सुनो कहे तुमको विख्याते कोई प्रतिमा पूजन भारी न की सेवन करो चितधारी। अब कहूँ कच्छ देश के प्रणाम सुंदर साजी प्रणाम। परमादरणीय धर्म प्राण सुंदर साजी माताएं बहने बीतक चर्चा का रसा स्वादन आप हम सब कर रहे हैं और ये हमारी अपनी ही जीवनी है जो आप हम सब श्रवण कर रहे हैं और परम आनंद का विषय है कि साल में एक बार श्रावण के महीने में बड़े आनंद से हम बीतक चर्चा का रस स्वादन करते हैं। ये बीतक कथा मात्र प्रणामियों को पता है, बाकी सबको पता नहीं है, क्योंकि ये हमारे सदगुरु की जीवनी है, हमारे प्रियतम की जीवनी है, हमारे जो सदगुरु हैं, हमारे जो आत्मा के आधार हैं, उनकी जीवनी है। तो हमें सुनने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अब कच्छ देश में धर्म यात्रा कर रहे हैं, कच्छ देश में जाके धर्म ढूंढ रहे हैं, सच्चा ज्ञान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, सच्चे सदगुरु को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे एक छोटा सा मंदिर था, वहां जाकर के सदगुरु महाराज बैठ गए और वहां जाकर के बैठने के बाद सदगुरु महाराज ने कहा आप सब मुझे बताओ कि यहाँ पे किनको पधराया जाता है, कौन यहाँ के भगवान हैं, कौन यहाँ के देवता हैं और यहाँ के गुरु कौन है, मुझे ज्ञान बताओ, ज्ञान की बातें बताओ, हमें प्रभु की राह बताओ, भेद सबे ताको जो लखाओ, हमें जो परमात्मा है उनके विषय में बताओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र कैसे हो ये बातें बताओ बस, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमारे स्थानक देवता भगवान श्रीमन नारायण हैं, हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, हम उनके भक्त हैं। तो श्री देवचंद्र जी ने पूछा कितने साल से आप उनको मान रहे हैं? कहते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हो गए। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मान्यता है, कई कई साल से पूजा कर रहे हैं। तो देवचंद्र जी महाराज ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा अगर आप इतने सालों से पूजा कर रहे हैं उनकी, तो जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनके दर्शन कितने बार हो गए? मैंने कहा दर्शन तो एक बार भी नहीं हुए। तो आप कैसी पूजा करते हैं, कैसी उपासना करते हैं,
इतने साल से आप जिनकी उपासना कर रहे हैं उनका कोई अनुभव ही नहीं हुआ, आपको उनके विषय में कुछ जाना ही नहीं, तो कैसा ध्यान है ये, कैसी साधना है, कैसा मार्ग है। तो श्री वहां से आगे बढ़े सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज सन्यासियों के पास चले गए। सन्यासियों के पास जाकर के उन्हें पूछा, हे सन्यासी महाराज, हे संतो महात्माओं, मैं आपके चरण का दास हूं, मुझे कुछ बताइए, ईश्वर की प्राप्ति की साधना कैसे होती है, ये मुझे बताइए। देखिए, धन की साधना नहीं है, ज्ञान की साधना नहीं है, पर ब्रह्म की प्राप्ति की साधना है। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, बस यही पूछ रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात समझने की है। परमात्मा के पास परमात्मा सदा मौजूद है अपने धाम में, लेकिन इस जगत में एक बार परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो उसके बाद हमारे मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। बस इसलिए एक बार किसी तरह से उनका दर्शन हो जाए, जागृत में हो जाए, स्वप्न में हो जाए, सुषुप्ति अवस्था में हो जाए, तुरीय अवस्था में हो जाए। 4 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत का मतलब है अभी आप सब सुन रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था का मतलब होते हैं नींद में, हम नींद में बैठे हैं, नींद में सुन रहे हैं, बातें सुनाई तो दे रही है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। सुषुप्ति का मतलब होता है नींद भी ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं सुषुप्ति। कभी कभी हमारे पुजारी जी महाराज सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, सुन तो रहे होते हैं, बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ भी रही होती है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था होती है, पूरी बात समझ में नहीं आती है, पूरा बात समझ नहीं आएगा। लेकिन सुषुप्ति अवस्था कुछ आधा निद्रा है, आधा जागृत है, उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और अंतिम अवस्था है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में जगत का कोई ज्ञान और भान नहीं होता है, बस ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। तो हमारी कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है या तुरीय अवस्था है? इनमें से एक अवस्था में हम लोगों को रहना चाहिए, है ना। तो सारी अवस्था कोई ना कोई होती है, और इन अवस्थाओं में भी एक ज्ञान की अवस्था होती है, एक परा ज्ञान की अवस्था होती है, एक ब्रह्म ज्ञान की अवस्था होती है, एक मोक्ष ज्ञान की अवस्था होती है। जिस ज्ञान को श्रवण करके मोक्ष प्राप्त करने का विधान आ गया, वो मोक्ष ज्ञान है, वो प्राप्त करना बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन होता है इसको प्राप्त करना। तो श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, सन्यासियों को जाकर के कहा, आप कितने साल से सन्यास मत में हैं, सन्यास की विधि मुझे बताइए, सन्यास में क्या क्या होता है। तो उन्हें बोला सन्यास की 4 अवस्था होती है, हंस, परमहंस, बोध, कुटीचर, ये अलग अलग अवस्थाएं होती है। हंस अवस्था, परमहंस अवस्था, परमहंस सन्यासी सबसे ऊंचे कद के होते हैं, है ना। हंस का मतलब होता है दूध और पानी का निवेरा करने वाला सन्यासी। परमहंस का मतलब होता है ब्रह्म में जो लीन हो गए ऐसे सन्यासी। बोध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने वाले सन्यासी। कुटीचर का मतलब होता है घर घर जाकर भिक्षा मांगकर याचना करने वाले सन्यासी। हम कौन से सन्यासी हैं, तो मंत्र क्या है, उपदेश क्या है, ये सारी बातें सदगुरु ने पूछना प्रारंभ किया। क्या सब रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या प्रवचन मोबाइल में? क्योंकि मोबाइल में बिजी है ना सब। तो इस तरह से सारी बातें पूछी, और इतना ही नहीं उन्होंने कहा, देखो हमारे सन्यासी के 10 अलग अलग विधाएं हैं। क्या क्या है? सबसे पहला सन्यासी तीर्थ सन्यासी है, दूसरा है आश्रम सन्यासी, आश्रम बना के रहने वाले, कोई तीर्थ में जाकर सदा निवास करने वाले।
तीसरे होते हैं आरण्य सन्यासी, वन में रहने वाले। आरण्य कहते हैं घनघोर वन, जहां पे कुछ भी नहीं सूझता है, जंगलियों के साथ, जंगल के जानवर के साथ रह करके उन्हीं के साथ उठ बैठ करने वाले ये आरण्य सन्यासी होते हैं ना। ये इनकी गोद में शेर भी आके सो जाते हैं, हरिण भी आके सो जाते हैं, ऐसे आरण्य सन्यासी होते हैं। उसके बाद पूरी सन्यासी होते हैं, पूरी का मतलब पीठ में रहने वाले। एक होते हैं भारतीय सन्यासी होते हैं, एक होते हैं सरस्वती सन्यासी, है ना। इस तरह से कौन कौन से सन्यासी? गिरी, पर्वत, सागर, पूरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन और आरण्य, ये 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं। ये सारी बातें देवचंद्र जी महाराज को समझा रहे हैं। ये जो सन्यासी संत लोग, महात्मा लोग आते हैं ना, इनको पूछना, जो अच्छे सन्यासी होते हैं या तो गिरी होंगे, या तो पूरी होंगे, या तो भारती होंगे। सागर नाम के सन्यासी बहुत कम होते हैं। सागर सन्यासी का मतलब है समुद्र किनारे रह करके आजीविका गुजारा करने वाले, परमात्मा का भजन करने वाले, नदी के किनारे तट में रहने वाले। और भारतीय सन्यासी होते हैं, सरस्वती सन्यासी होते हैं ना, ये सन्यासियों की परंपरा है। इनका नाम समाप्त हो जाता है और अपने साथ ये नाम जोड़ने लग जाते हैं। हम गिरी, पूरी, भारतीय, सन्यासी, वन, आरण्य, पर्वत, सागर। पर्वत का मतलब पर्वतों में जाके रहने वाले, वन का मतलब सामान्य वन में, जंगल में जाके रहने वाले। वन और आरण्य में थोड़ा सा भेद है। वन का मतलब है सामान्य जंगल, आरण्य का मतलब होता है भयंकर एकदम घनघोर जंगल। ऐसे तो ये सारी बातें देवचंद्र जी महाराज को समझाया। सतयुग में सन्यासी परंपरा क्या थी, त्रेता में क्या रही, द्वापर में क्या रही, और ये कलियुग में कौन सी सन्यासी परंपरा है, ये सारी बातें उनको समझाई। अब ब्रह्म के स्वरूप का भेद बताया कि ब्रह्म को हम ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं, इस रूप में मानते हैं, ये सारी बात बताई। और हमारा सदगुरु के चरण में जाने के बाद हम उन्हीं के सदा बन के रह जाते हैं। ये सारी गहरी गहरी बातें उन्होंने ज्ञान की बात बताई। और ओमकार का जप करते हैं, है ना, ओमकार का निरंतर जप करते हैं सन्यासी लोग। और सन्यासी, सभी सन्यासी लगभग भगवान शंकर के, भोलेनाथ के भक्त होते हैं। भगवान शंकर मैया पार्वती होते हुए भी सन्यासी हैं, उनको गृहस्थ का कोई असर नहीं होता है। तो ऐसे सारी विधि विधान बताई। उसके बाद फिर आगे जा करके और जगह भ्रमण करने के लिए निकल गए। इन विध करत विचार चित्त सुनी एक तब बात, बड़े कन फटे यहाँ कहे जान तवे विख्यात। कन फटे साधु, आपने देखा है कन फटे साधु, जिनके कान यहाँ तक फटा हुआ होता है, यहाँ नीचे तक इतना बड़ा कुंडल लटका के घूमते हैं ना, इनको कन फटे साधु कहते हैं, कान फटा हुआ साधु, है ना। तो ये बड़े राजगुरु कहते थे, इनके पास चले गए। कच्छ देश में उनकी बड़ी सम्मान और इज्जत हुआ करता था। वहां जाकर के उनको पूछा, आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने त्राटक विद्या की बात बताई कि भगवान को ध्यान में लेने के लिए सकलांग विकलांग ध्यान की विधि होती है। भगवान के पूरे विग्रह को ध्यान में उतारना सकलांग ध्यान होता है। भगवान के थोड़े से अंग को ध्यान में रखना ये विकलांग ध्यान होता है। ये विधि भी बताई उन्होंने। भगवान के चरणों को याद करो, भगवान के मुखारविंद को याद करो। और त्राटक विद्या भी बताई उन्होंने। त्राटक विद्या होती है एक तिनके के माध्यम से सामने जो पहाड़ ढक जाता है, इसी तरह से परमात्मा को जानने की विद्या उन्हें बताई। और साख कछु देखियो नहीं, करियो विचार मन माही। का इतनी बड़ी साधना करके क्या मिला? आप लोग इतने सालों से कर ही तो रहे हैं, प्राप्ति क्या हुई? इतने दिन साधना करने के बाद उनसे बातचीत चली तो उनको कहा कि आप उपासना किसकी करते हैं? उन्होंने कहा हम हिंगलाज देवी की पूजा करते हैं। हिंगलाज
आपने सुना है कभी हिंगलाज देवी का नाम? ये हिंगलाज देवी इस समय पाकिस्तान में है। हिंगलाज देवी का मंदिर इस समय हमारा पाकिस्तान में चला गया। बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है वह। जब वो भारत में था तो वहां पे लाखों लाखों लोगों की भीड़ दर्शन की होती थी। अब भी भारतीय लोग वहां जाके हिंगलाज देवी का दर्शन करते हैं। पाकिस्तान में अब वहां है। तो ये इनकी ये हम उपासना करते हैं, इनको हम मानते हैं। तो इनसे भी सदगुरु महाराज आगे बढ़े तो और जगह खोजने के लिए चले गए, तो बैरागियों के पास चले गए। बैरागी जानते हैं ना, त्यागी बैरागी। त्यागी बैरागी लोग होते हैं ना, सब त्याग करके चलने वाले बैरागी। तो बैरागी परंपरा में गुरु नानक देव जी भी आते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए त्यागी जीवन जीना, बैरागी जीवन जीना, ये गुरु नानक देव जी और दादू पंथ के सन्यासी कबीर जी महाराज, इन सब के जाकर के खोजा उन्होंने। लेकिन अंत में जाकर के सब निराकार की बातें करते हैं। तो ये भी बड़े विचित्र हो गया। ब्रह्म तो है, परमात्मा तो है, लेकिन दिखता नहीं है तो दिखता क्यों नहीं है? जो दिखे नहीं वो ब्रह्म कैसे माना जाए, है ना? मैं आप लोगों को यहाँ सामने देख रहा हूं तो मैं विश्वास करूंगा आप बैठे हो। अब आप कहें कि मैं यही हूं लेकिन मैं दिखता नहीं हूं, तो फिर क्या माना जाए आपको, है ना? आप मेरे से मिलने आए, कहते गुरुजी आप कहाँ हैं? मैं आपके सामने खड़ा हूं लेकिन मैं दिखूंगा नहीं, तो वो तो निराकार हुआ ना, साकार हुआ ना। तो कम से कम अगर ब्रह्म है तो दिखना चाहिए, है तो दिखना चाहिए ना, सामने नजर आना चाहिए। तो नजर ही नहीं आएगा तो फिर हम साक्षात कैसे माने, उसको साकार माने, निराकार माने? तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं ये मुझे इस पर भरोसा ही नहीं हुआ, जो आपको दिखता ही नहीं है जो भगवान, वो कैसे हमें दर्शन देंगे? निराकार निर्गुण कहे, कोई कहे ज्योति स्वरूप, लेते केते ध्यावत सुन के, सुन को एक सब सुपन के रूप। कोई कहते भगवान तो निराकार है, तो दिखते नहीं है। ध्यान करते रहो, ध्यान करते 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 बहुत अंधकार जैसा दिखेगा, बहुत अंधकार दिखेगा। और अंधकार में एक ज्योति की किरण फुट करके बाहर आएगी। वो ज्योति की जो किरण है वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो वो ज्योति का जो किरण फुट करके बाहर आए, अगर वह ब्रह्म का स्वरूप है मान लेते हैं, तो ज्योति ही फुट के आई ना, ब्रह्म का आकार तो दिखाई नहीं हमें। तो इसको भी हम कैसे माने? देवचंद्र जी महाराज को कहीं संतुष्टि मिलती नहीं है, कहीं भी शांति मिलती नहीं है। सबको देखा और बहुत परेशान हो गए, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन ऐसा है जो मुझे समझाए? और योगियों के पास चले गए। योगी जंगम तीर्थ, या तो जंगम लोग जानते हैं ना आप, जंगम लोग आपके पास आते ना, इतना बड़ा मुकुट उकुट पता नहीं क्या क्या लगा करके, मोर पंखी लगा, ये जंगम बोलते हैं ना इनको। इनके पास चले गए। इनके पास जाकर के भी बहुत इनका जमावड़ा था। वहां गए, वहां जाकर के इनको भी पूछा बड़ी सारी बातें। इन्होंने भी कोई बहुत हृदय स्पर्शी बातें नहीं कही। और उसके बाद श्री प्राण देवचंद्र जी ने विचार किया, चलो और कहीं जाते हैं। तो रामानुज संप्रदाय के लोगों के पास जाकर के उनसे ज्ञान सीखा, उनसे ज्ञान सीखा। उनके यहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, फिर निम्बार्क लोगों के पास चले गए। उनको जाकर के कहा कि आप मुझे ज्ञान बताएं, निम्बार्क संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है, किनको माना जाता है, और आपने निम्बार्क संप्रदाय में रहते हुए क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त की, मुझे उन सारी शिक्षाओं का ज्ञान दीजिए। तो निम्बार्क संप्रदाय के लोगों के पास चले गए। उन्होंने बड़ी सारी ज्ञान की बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। निम्बार्क संप्रदाय में भगवान की पूजा करना, भगवान की उपासना करना, सारी विधि विधान बताई। हमारा मुक्ति स्थान कहाँ है? सुख विलास वृंदावन कहिए, द्वारका धाम सुहाए। हम वृंदावन जाते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, हमें वृंदावन में बड़ा अच्छा लगता है। वृंदावन में जाकर के हमें भगवान के चरण रज की प्राप्ति होती है। तो आपने जो चरण रज भगवान की प्राप्ति की, तो भगवान की कोई छवि, भगवान का कोई दृश्य, भगवान का कोई स्वरूप आपको किसी भी तरह से नजर आया? नजर तो नहीं आया, लेकिन हम भगवान की भक्ति में हम लग जाते हैं तो हमें उसी में आनंद आता है।
उसी में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। उन्हें सारी बातें अपनी सुनाई, ब्रह्म का क्या स्वरूप होता है, ब्रह्म को कैसे जाना जाता है। और नारद ऋषि हमारे आचार्य हैं, और हमारे जो संप्रदाय के जो भगवान निम्बार्क भगवान थे, आपने सुना होगा ना। वैसे आगे मैं बताऊंगा निम्बार्क भगवान के विषय में, जब प्राणनाथ जी जाकर हरिद्वार में संतों से मिलेंगे तब विस्तार से बताएंगे। ये तो देवचंद्र जी महाराज कहाँ कहाँ खोजने गए, उनका यहाँ नाम बता रहे हैं। तो उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के लोगों ने भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अंत में जाकर के कहा कि हमें नित्य वृंदावन को भी तो खोजना है ना। ये जो वृंदावन है ये कब जाकर के नित्य वृंदावन में जाकर सम्मिलित होगा, ये भी जानना है। यहाँ की शक्ति नित्य वृंदावन में अगर जाती है तो कहाँ जाकर के विलीन हो जाएगी, कहाँ जाकर के मिलेगी। तो थोड़े संकोच हो जाता है, कई प्रश्न के उत्तर नहीं बनते हैं। तो फिर उसके बाद आगे निकले श्री प्राणनाथ जी, विष्णु स्वामी संप्रदाय के यहाँ चले गए, माधव संप्रदाय के यहाँ चले गए। वहां पे जाकर के खूब खोजा, खूब उनके पास भी जाकर के ज्ञान की बातें की, ज्ञान को समझने का प्रयास किया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। परम सदगुरु श्री देवचंद्र स्वयं सिद्ध अखंड आनंद कंद श्री प्राणनाथ सनाथ कीनो निजाखंड वस्तु दृढ़ाय दीनो। अब परम सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हैं। अब दार्शनिक लोग होते हैं ना, दार्शनिक समझते हैं आप लोग। दार्शनिक का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं फिलोसोफर लोग। बड़े बड़े फिलोसोफर लोग होते हैं, चिंतन करते हैं, ये चिंतन करके अपना ज्ञान बताते हैं। 6 प्रकार के दार्शनिक लोग होते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज इनके पास चले गए, जहां करके इनको पूछना है, किसने मीमांसा की बात बताई। अलग अलग दार्शनिक लोग होते हैं। देखिए सबसे अच्छे हैं हमारे अनपढ़ सुंदर साहब। मैं बताऊं कैसे, जिनको ये शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा में पूर्ण विश्वास है और ईश्वर में इतना विश्वास है, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं, बिना कृष्ण दर्शन को
शांति नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बसी दिल के अंदर मोहन की मूरत, घड़ी पल भी दूर जाती नहीं है। हमें तो ये वेदांत है, शास्त्र है, उपनिषद है, इसका नाम भी सुनने में झंझट लगता है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो इन सब ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है उनको। वो तो इतना ही जानते हैं मेरे परमात्मा हैं, हम परमात्मा के चरणों के रज हैं, बस इतना ही बहुत है। ज्यादा जानोगे तो उलझ जाओगे, कम से कम जानोगे तो मोक्ष पद को पाओगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूं ना प्रवचन में, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानो बात, इष्ट सो सेवा करो सर्वे अंगों साक्षात। परमात्मा को दुल्हा मान लो, हम उनके दुल्हन हो गए। बीच में देवर जेठ सास ससुर से हमें क्या लेना देना है। परमात्मा हमारे दुल्हा है, हम उनके दुल्हन हैं। बीच में से सब कुछ उड़ा दो, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। नाम जप करो परमात्मा का, नाम जप, नाम साधना। नाम साधना करते करते ये सब शास्त्रों का बवंडर सब उड़ जाएगा। कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जिन गोपियां को वेदों ने कहा, हम गोपियों को हम भी नहीं समझ पाए, वेद ऐसा कहते हैं। और हम वेद पढ़ने जाते हैं, उपनिषद पढ़ने जाते हैं, बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ पढ़ने जाते हैं, लेकिन गोपियों की उपासना तो भगवान कृष्ण भी स्वयं करते हैं। सुना है ना आपने, एक बार भगवान कृष्ण के पेट में बड़ा भयंकर दर्द उठा बाईं ओर, इतना भयंकर दर्द उठा, सारी दवाइयां सारे वैद्य आ गए, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हाँ, कहा गुप्ते के पास भी गए, गर्ग के पास भी गए, रजनीश के पास भी गए, पीजीआई भी गए। कृष्ण जी ने सब जगह दिखाया, ठीक ही नहीं हुए बिल्कुल। कहाँ नहीं गए, है ना, सब जगह चले गए, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सब जगह दिखाने के बाद भी जब ठीक नहीं हुए श्री कृष्ण जी, तो भगवान कृष्ण की पत्नियां उनके पास आई और पत्नियों ने आकर के कहा अब क्या करें, इनको कैसे ठीक किया जाए। घूमते घामते उसी समय नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज ने जाकर के, नारद जी महाराज भी ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, जाकर के भगवान कृष्ण का नब्ज टटोला। भगवान कृष्ण का नब्ज टटोला और भगवान कृष्ण के नब्ज टटोलने के बाद भगवान कृष्ण को पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये 16,108 मेरी रानियां हैं, इनमें से किसी एक रानी के पैर को धो करके मुझे पानी पिलाया जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। 16,108 रानी में से किसी एक रानी का पैर धो लो, उसका पानी मेरे को ला के दे दो, तो उसके पानी पीने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी ने जाकर के सभी को कहा, 16,108 रानियों को कहा, भगवान कृष्ण का दवाई का एक ही इलाज है कि तुम्हारे में से 16,108 रानियों में से किसी एक के पैर को धोना पड़ेगा और वो जल ले जा करके श्याम सुंदर को देना होगा। उसका पान करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। उनका जो इधर दर्द है बाईं ओर, वो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो कोई देने को तैयार नहीं, कोई भी देने को तैयार नहीं हुए, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो नारद जी को कहा, ये तो कोई मेरे को ठीक करने के लिए सोचते ही नहीं है। मैं तो देखो अस्वस्थ हो गया हूं, इतने दिन से बीमार पड़ा हूं, तो किसी को पूछो, कोई भी मेरे को अपना पैर का धोवन ला करके पिलाए, मैं ठीक हो जाऊंगा। कौन दे भगवान को अपने पैर का धोवन, कोई भी देने को तैयार नहीं हुआ। तो नारद जी घूमते घामते वृंदावन पहुंच गए, जाकर के सब गोपियों के भी ये हाल सुना दिया। श्री कृष्ण बहुत बीमार हैं, उनके पेट में दर्द उठा है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं, और उनको ठीक करने का एक ही उपाय बताया है वैद्य ने। और भगवान कृष्ण ने स्वयं भी ये बात बताई कि भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं
वो अपने पैरों को धो करके जल पिलाएं तो श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे। तो सब गोपियां तैयार हो गई, मेरे पैर को धो के ले जाओ, मेरे पैर को धो के ले जाओ, मेरे पैर को धो के ले जाओ। सब ने कहा मेरे पैर को धो के ले जाओ। और वहां से ब्रज सुंदरियों की, ब्रज गोपिकाओं के चरण के धोवन को लाया, ला करके नारद जी ने श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उसे ग्रहण किया और ठीक हो गए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण को क्या बीमार होना है? कृष्ण तो भक्तों की परीक्षा ले रहे थे और अपने रानियों को भगवान ने कहा देखो अपने पैरों का धोवन भी देने को तैयार बैठी हैं ब्रज की गोपियां मेरे निमित्त। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा अपना शरीर धो करके, मेरे को पैर धो करके देने को भी तैयार बैठी हैं। इसको कहते हैं सच्चे भक्त। इनको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तरन धोया हुआ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इनको ज्ञान ही नहीं है। इतना ऊपर तक इनकी पहुंच ही नहीं है। तुम लोगों को ज्ञान है नहीं देना चाहिए, लेकिन उनको तो कृष्ण ठीक हो जाएं उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। कृष्ण बीमार नहीं होने चाहिए। अगर श्री कृष्ण बीमार हो गए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा यह संसार में रहना व्यर्थ है। इसको कहते हैं उच्च कोटि के भक्त, सच्चे भक्त। अपने भगवान को ठीक करने के लिए, और गोपियों को भी पूरा पता है इस बात का, गोपियों को पूरा पता है श्री कृष्ण कभी अस्वस्थ नहीं हो सकते, श्री कृष्ण कभी बीमार तो हो ही नहीं सकते। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो कैसे बीमार हो सकता है? न वो कभी वृद्ध हो सकते हैं, न कभी बीमार हो सकते हैं। तो यही बात है, जहां ज्ञान की बात आती है वहां पे छानबीन शुरू हो जाता है, शब्दों का जाल बिछने लग जाता है। जहां ज्ञान के बाहर भक्ति की बात होती है वहां प्रेम ही प्रेम है, भक्ति ही भक्ति है, समर्पण ही समर्पण है, त्याग ही त्याग है। तो ये सारी बातें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सुनते हैं और सारी बातों को समझते हैं। हर दार्शनिक लोगों ने सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पातंजल दर्शन का तो नाम सुना होगा। पतंजल दर्शन में योग की विधि सिखाई गई है ना, योग की विधि, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये सारी बातें योग में है। पतंजलि ऋषि ने सारी बात बताई। इन सारी बातों को श्री देवचंद्र जी महाराज ने कर लिया। कोई ऐसा चीज नहीं जो देवचंद्र जी महाराज नहीं करते हैं। जो कोई भी बोले ये करो तो ये परमात्मा मिलेंगे, ये करो तो परमात्मा मिलेंगे, देवचंद्र जी महाराज सब कुछ करने को तैयार हैं। बस उनको इतना ही है किसी भी तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, किसी भी तरह से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, कुछ भी उपाय करके परमात्मा के साक्षात्कार हो जाए। इस तरह से देवचंद्र जी महाराज जगह जगह भ्रमण करते हुए, जगह जगह घूमते हुए अनेकों जगह चले गए। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो ज्ञान उन्होंने नहीं सीखा हो। वैसे सदगुरु देवचंद्र जी को ज्ञान सीखने की इसलिए भी जरूरत नहीं है, उनकी बुद्धि जागृत है। श्यामा जी की बुद्धि है उनके अंदर, सुंदरबाई सखी की बुद्धि काम कर रही है। ये सारी चीजें होने के कारण उनको बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे लिए, हम सभी के लिए मेहनत के बगैर फल की प्राप्ति नहीं होती। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने तारतम मंत्र लिया, 15 साल से जप करते हैं, 20 साल से जप करते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला। कभी लोग ऐसा बोलते हैं ना, मिलेगा कुछ भी नहीं, ये जप करने से मिलने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन मुक्ति जरूर मिलेगा, शांति जरूर मिलेगी। तो आत्मिक शांति के लिए इसका जप करना है। आप कभी ये सोचो कि निज राम का खूब जप करेंगे तो पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, ये सब सोचना व्यर्थ है। आत्मिक शांति के लिए परमात्मा के नाम का जप होता है, मोक्ष साधना के लिए परमात्मा के नाम का जप होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न संशय। जितना जप करेंगे उतना परमात्मा के करीब जाने का प्रयास करेंगे।
कभी कभी मैं आप लोगों को सुनाता हूं ना, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, नाम जपो यो नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, नाम जपो नाम जपो बाबरे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, निज नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, नाम जपो घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, ओ नाम जपो हे नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, नाम जपो बाबरे, निज नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबरे। इसलिए जीवन में सबसे बढ़िया आनंद का विषय है परमात्मा के नाम का जप निरंतर करते रहें और किसी की कुछ न सुने। अगर आपको कोई कुछ सुनाता है तो उसको न सुने, उस पर ध्यान ही ना दे, आप अपना काम करते रहें, जप करते रहें, साधना करते रहें। जीवन में तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बड़ा आसान मार्ग है। जब लगन दर से वस्तु मूल, तब लग मिटे नहीं जीव भूल। जब तक मूल वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक व्यवहार हमें छोड़ नहीं सकता। एक को पकड़ेंगे तो एक को छोड़ना जरूर है, आवश्यक है। आपने जोंक को देखा होगा ना, जोंक एक कीड़ा होता है, एक जगह पैर रखता है और आगे पैर रखने से पहले उस जगह को मजबूत देख करके ही आगे कदम बढ़ाता है। तो हमें ये करना है कि मूल को पकड़ने के लिए स्थूल को छोड़ना होगा। इस जगत को छोड़ेंगे तो मूल पकड़ में आ जाएगा। जिस दिन मूल पकड़ में आ गया हम जगत से निर्मूल हो जाएंगे, जगत का पदार्थ हमारा सब खत्म हो जाएगा। इन विद भई चर्चा प्रमाण, देखे सवन के मूल ज्ञान। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सबका ज्ञान देखा। देवचंद्र जी महाराज ने सोचा इन सबको ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के जाल में उलझे हुए हैं, भक्ति किंचित मात्र भी इनमें प्रवेश नहीं है, भक्ति की प्रविष्टि नहीं है। जिनके अंदर भक्ति प्रवेश हो गया उनको ज्ञान का उलझन उनका समाप्त हो जाता है। ज्ञान देखिए, ज्ञान किसी कभी कभी इंसान को अहंकार दिलाता है। अब मैं आपकी यहाँ की भाषा बताऊं, अगर यहाँ आपको कोई चीज बताओ ना, हाँ मेरे को पता है बोलते हैं पहले ही, ये मेरे को पता है बोलने की आदत यहाँ की सब लोगों की है। अगर मुझे पता भी होगा मैं सामने वाला क्या बोल रहा है ध्यान से सुनता हूँ, क्या पता उससे कोई नई बात और बता दे। हाँ मेरे को पता है, कहते हैं ना, अगर हाँ ऐसा 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 बोल, हाँ मेरे को पता है, बताओ मेरे को पता है। अब मुझे कुछ आप सुनाओ तो मैं, मुझे बेशक पता भी होगा तो मैं ध्यान से सुनता रहूंगा। इसलिए आपकी संतुष्टि के लिए भी मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। आपने सुनाया तो मुझे ध्यान से सुन करके संतुष्टि तो हो जाएगी कि हमारी बात हमारे गुरुजी ने सुनी। तो सुनने में क्या जाता है, हाँ ये तो मुझे पता है, इसकी वजह से मुझे पूरी जानकारी है। तो अरे जानकारी तो हर किसी को होती ही है। ये सबको पता है कि सिर दर्द होने पर कौन सी गोली खानी है, सबको पता है। कौन नहीं जानता है सिर दुखे तो हमें कौन सी गोली खानी है। फिर भी कभी कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हम जानते हैं फिर भी
कि मुझे 3 दिन से सिर दर्द है, गोलियां खाने पर भी मैं सही नहीं हो पा रहा हूं, तो किस वजह से सिर दर्दी है, डॉक्टर सोच विचार करके आपको दवा देगा, उससे ठीक हो जाएंगे। मेरे को पता है नहीं बोलना है, मेरे को तो कुछ नहीं पता, हम तो अज्ञानी हैं। अज्ञानी बात, अज्ञानी हूं ये समझना चाहिए, अपने आप को ज्ञानी कभी मानना ही नहीं चाहिए, है ना। तो सदा अज्ञानी ही मानना चाहिए। ज्ञानी मानेंगे तो आपका ज्ञान वहीं तक सीमित रह जाएगा, अज्ञानी मानेंगे तो ज्ञान की सीमा बढ़ती जाएगी आपकी। ज्ञान की जैसे परिसीमा बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सब चीज की जानकारी होगी। तो श्री जी यहाँ पे देवचंद्र जी महाराज ने सब मत प्रपंच में रहे मुझाए, मन छोड़ के निकस्यो न जाए, सबका मन भटक रहा, एक एक चीज में सबका मन भटक रहा है ना। जैसे ब्राह्मण है, कर्म कांड करता है, लेकिन उस ब्राह्मण के गांव में दूसरा ब्राह्मण आ गया कर्म कांड करने वाला, तो पहले वाले ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण से ईर्ष्या होना प्रारंभ हो जाता है। ये तो हमारा गांव है, सालों से हम यहाँ रहते हैं, ये दूसरा कहां से आ गया, है ना। देखो धन के लालच में ईर्ष्या प्रारंभ हो गई, लोभ लालच प्रारंभ हो गया। निज वस्तु जो पर पार आए, सतगुरु बिना देखी न जाए, श्री महामत कृपा कर दई शुद्ध, सके साकुंड लखी सबे विद, पाते कछु यह परि जान, ग्रही सने सखी विद जीवन प्राण। तो ये सने सखी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सारा ज्ञान शाकुंडल सखी से सुना। शाकुंडल सखी कौन है? महाराजा छत्रसाल। सारा ज्ञान मैंने उनसे सुना, उनसे ज्ञान सुनने के बाद फिर मुझे पता चला सदगुरु क्या होते हैं, सदगुरु की मेहनत कैसे रंग लाती है, ये सारी बात का मुझे ज्ञान हुआ। तो महामती प्राणनाथ जी की कृपा से, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की थोड़ी सी जीवनी, शाकुंडल सखी के प्रताप से मैंने आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया, ऐसा स्नेह सखी कह रहे हैं। तो आज का प्रसंग मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। कल का प्रसंग श्री देवचंद्र जी महाराज और हरिदास जी का मिलन का प्रसंग आप लोगों को सुनाएंगे, और उसके बाद फिर घुंघरी का प्रसंग आएगा। मैं कल के प्रसंग में आपको घुंघरी का प्रसंग सुना दूंगा। तो आप हम सब मिलकर के बीतक चर्चा का आनंद ले रहे हैं, बीतक कथा का रस का आनंद ले रहे हैं। हमारा जीवन साल भर में, देखिए साल भर में एक तो हमारा वार्षिक उत्सव, एक श्रावण मास की कथा, ये तो निश्चित है। वार्षिक उत्सव में हम सभी को आना है। अभी नवंबर में पिछले बार हमने किया यहाँ पे 125 पारायण, है ना। अब इस बार हमारा होने वाला है मात्र 26 पारायण। तो आप सभी अपने अपने घर में एक एक पारायण पढ़ लेना, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। पुजारी जी भी यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। सब अपना अपना पारायण घर में पाठ करो, 1-2 जितना हो सकता है नवंबर तक। और 26 पारायण पूरी हो जाए तो हम 26 पारायण की यहाँ पूर्णाहुति करेंगे बढ़िया से। अगले साल फिर 27 करेंगे, फिर 28, ये करते रहेंगे हम। कोई ना कोई कार्यक्रम मंदिर में हर साल पारायण, एक एक पारायण हमारा बढ़ता रहेगा। तो ये पारायण की तैयारियां सब होनी चाहिए, और पहले से आप अपने घर में ये तत्पर रहें। श्रावण का महीना आने वाला है, बीतक चर्चा शुरू होने वाली है, जन्माष्टमी में बहुत बढ़िया सुंदर हमें कार्यक्रम करना है, और वार्षिक उत्सव को धूमधाम से मनाना है। तो अपने पास थोड़ा थोड़ा, जैसे आगे आएगा ना वो प्राणनाथ जी महाराज सब इकट्ठा करते हैं ना धन, मुझे 1 साल के बाद मेला करना है, सारा धन संग्रह करते हैं, इकट्ठा धन है, पैसा है, आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, ऐसे हमें भी करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारा मंदिर है, हमारा सबका मंदिर है ये, न मेरा है न एक किसी व्यक्ति का है, ये सबका मंदिर है। तो सबके मंदिर में सबको मिलकर के कार्यक्रम करना है, बड़े आनंद के साथ करना है। तो आगे जन्माष्टमी की तैयारियां भी करनी है, सब कुछ करना है। इस बार पूरे मंदिर को ही लाइटों से सजाने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर ने थोड़ा इस बार अपना रंग रूप बदल लिया है। तो थोड़ा लाइट वगैरह बढ़िया से लगाएंगे, तो आप सभी सुंदर साथ 1 माह पर्यंत बीतक चर्चा का आनंद लेते रहें, अपनी सेवा करते रहें, और बीतक चर्चा के बाद प्रसाद भी प्राप्त करते रहें। तो कल आप लोगों को सुनाएंगे हरिदास जी और
श्री देवचंद्र जी का मिलन और आगे का सारा प्रसंग कल से आगे बताएंगे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ प्रवचन को विराम आप सब ये चौपाई दोहराएं। श्री महामत कृपा कर दई सखी साकुंडल लखी सवे विद ताथे कछु यह परिजान ग्रही स्नेह सखी विद जीवन प्राण ग्रही स्नेह सखी विद जीवन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल श्री सदगुरु महाराज अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।